जय हिंद। बिहार में अब बिहार के नेताओं का रहना मुश्किल हो गया है। सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है बिहार के दरभंगा से, जहां पे बिहार के एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है। और इसकी पुष्टि खुद पुलिस अधिकारी करते हैं कि शायद आपसी रंजिश के कारण या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। अब आपको बता दें, बिहार हमेशा अपने अनोखों कारणों की वजह से चर्चा में बना रहता है। कभी पुल गिरना, कभी पत्रकार की हत्या, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन ये फिर से जो घटना घटी है ना, पुलिस व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है कि एक पूर्व मंत्री एवं एक पार्टी के चीफ, वीआईपी पार्टी के चीफ कहे जाते हैं मुकेश सहनी जी, और बिहार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और लोकसभा इलेक्शन के समय लगातार वो तेजस्वी यादव के साथ प्रचार प्रसार में भी देखे गए थे। और वो प्रचार प्रसार काफी वायरल हुआ था। हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार, तो रोड शो, इन सब चीजों पे भी बहुत सारे तरह की टिप्पणियां की गई थी, चर्चा का विषय बना था। और उसी मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है। और इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे, इसकी पुष्टि पुलिस अधिकारी की है एवं तमाम मीडिया चैनल कर रही है कि बिहार के पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो चुकी है। अब सोचिए, जहां पे बिहार के नेता सुरक्षित नहीं है, उनके परिवार सुरक्षित नहीं है, वहां पे बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है, इस पे सवाल खड़ा होता है। बिहार के पुलिस व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एक मंत्री के पिता की हत्या कर देना इतना आसान है। पत्रकार की हत्या हुई, पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। लेकिन आज फिर से वही चीज दोहराया गया। बिहार में बार बार बोला जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से हत्याओं का काफिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे नहीं लगता है सुशासन की सरकार है बिहार में। और कहीं ना कहीं इन सब विषयों पे चर्चा करने की जरूरत है। विधानसभा हो या लोकसभा हो, इन सब जगहों पे चर्चा करने की जरूरत है और विपक्ष को इस पे सवाल खड़े करने की जरूरत है कि आखिरकार बिहार की पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है कि एक मंत्री, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है। अब ये सोचने वाली बात है, घर में घुसकर, और जब प्रशासन पहुंचती है तो घर का सामान पूरा छितरा हुआ था, उनकी जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। अब आप सोचिए, एक पूर्व मंत्री, बिहार के एक पूर्व मंत्री, मतलब बिहार मंत्रिमंडल में रह चुके हैं मुकेश सहनी जी, और उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार के पुलिस व्यवस्था पे, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे कि एक पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है। आखिर क्यों? क्या बिहार के आईबी के पास कोई रिपोर्ट नहीं था? बिहार पुलिस अधिकारियों के पास कोई रिपोर्ट नहीं था कि उनके परिवार पे किसी प्रकार की कोई हमला होने की गुंजाइश है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है, प्रशासन पे भी खड़ा होता है, सत्ताधारी पार्टी पे भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जा रहा है कि एक मंत्री, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है। एक चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। बिहार पुलिस व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी, जब एक पूर्व मंत्री, एक नेता का परिवार सुरक्षित नहीं, एक पार्टी के चीफ, एक पार्टी के सुप्रीमो, समझ सकते हैं, एक पार्टी के सुप्रीमो विरोध में रहते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके विरोधी पार्टी कहे जाते हैं, गठबंधन में है, आरजेडी के साथ लगातार इलेक्शन का प्रचार प्रसार किया, तेजस्वी के साथ, और उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार पे और बिहार के पुलिस व्यवस्था पे, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे। अब देखना यही है कि पुलिस अपराधियों को कितने दिन में पकड़ती है या कितने घंटों में पकड़ती है, क्योंकि सवाल इस बार बिहार के नेता का है, उनके परिवार का है। बिहार के आम जनता की जान तो आती जाती रहती है, लेकिन ये नेता का परिवार था। देखना यह है कि पुलिस इस पे कितनी तत्परता से काम करती है और अपराधियों को कितने घंटे में, कितने दिन में खोज निकालती है और क्या कार्रवाई किया जाता है, ये भी देखने का विषय है। हालांकि ये सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार जहां पे एक नेता का परिवार सुरक्षित नहीं है, वहां पे बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है। जय हिंद।